हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का मॉडल सेट नंबर 8 क्लास 10th के संस्कृत का मॉडल सेट नंबर 8 में इससे पहले हम लोग 7 मॉडल सेट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 60 तक प्ले लिस्ट में जाइएगा, मॉडल सेट संस्कृत का लिखा होगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मॉडल सेट 8 से कम एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस मॉडल सेट को कम से कम मॉडल सेट 8 को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का पहले प्रयास कीजिएगा। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन जो है लोभ से प्रभावित हो गया था? इनमें से कौन जो है लोभ से क्या हो गया था? प्रभावित हो गया था। तो कौन? पथिक। कौन प्रभावित हुआ था? पथिक जो है लोभ में फंस गया था, प्रभावित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम? चलिए क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट लगाओ, प्रकट होता है। इससे व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो क्या होता है? तो लोभ। क्या प्रकट होता है? लोभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुत्र तब कंगनम, यह किसने कहा? कुत्र जो है, कुत्र तब कंगनम, यह किसने कहा? मतलब कहा कि कहाँ पर कंगनम है। किसने कहा था कहाँ पर कंगनम है? किसने कहा था? पथिक ने। किसने कहा था? पथिक ने। कुत्र तब कंगनम का मतलब कहाँ, मतलब कहाँ है कंगन? किसने कहा था? पथिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश कि किस कांड से लिया गया है? किस खंड से लिया गया है? व्याघ्र पथिक कथा जो है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? किस खंड से लिया गया है? किससे लिया गया? तो मित्र लाभ खंड से। मित्र लाभ खंड से। किस खंड से है? मित्र लाभ खंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृद्ध व्याघ्र क्या लेना चाहता था? वृद्ध व्याघ्र जो है, मैंने बूढ़ा वाघ जो था वह क्या देना चाहता था? चलिए तो क्या देना चाहता था? तो सुवर्ण कंगनम। सुवर्ण कंगनम। सुवर्ण कंगनम मतलब सोने का कंगन। सुवर्ण कंगन का मतलब सोने का कंगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? पथिक जो है किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? किसके द्वारा? तो बूढ़े बाघ द्वारा। किसके द्वारा मारा गया खाया गया? बूढ़े बाघ द्वारा। बूढ़ा बाघ द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र के हाथ में क्या था? मतलब बाघ के हाथ में क्या था? तो सुवर्ण कंगनम। सुवर्ण कंगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक जीव पर। किसका? हिंसक जीव पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जो हिंसा करता है उस पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हितोपदेश का अर्थ है। हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का अर्थ क्या है? तो हित का उपदेश देना। हित का उपदेश। हित का उपदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैर से वैर का सामना क्या है? वैर से वैर का सामना क्या है? वैर से वैर का सामना क्या है? तो असंभव। क्या है? असंभव। वैर से वैर का सामना क्या है? असंभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है? एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उत्कर्ष। क्या देखकर? उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब उन्नति देखकर जलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति, मैंने सभी जगह अशांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णे वैरस्य, वर्णे वैरस्य, वर्णे वैरस्य शयनम असंभव। यह पंक्ति, यह किसकी पंक्ति है? वैरेन वैरस्य शमनम असंभव, यह पंक्ति जो किसकी है? तो भगवान बुद्ध की। किसकी? भगवान बुद्ध की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर से कुल मध्य स्थित दिख रहा है? वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? चलिए तो कौन महासागर? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवता का विनाश का मुख्य कारण है। मानवता का विनाश का मुख्य कारण क्या है? तो अशांति। मानवता का विकास, मानवता का विनाश का मुख्य कारण क्या है? अशांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसको माना जाता है? तो शांति को। किसको? शांति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशांति संसार के तटों के बीच कौन स्थित है? अशांति सागर, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो संसार। कौन स्थित है? संसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहिष्णुता को कौन पैदा करता है? असहिष्णुता को जो है कौन पैदा कर देता है? तो द्वेष। कौन पैदा करता है? द्वेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? किसका? अशांति का। किसका? अशांति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशांति मानवता, मानवता का क्या कर रही है? अशांति जो है मानवता का क्या कर रही है? तो विनाश कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? विश्व शांति का कौन सा काल माना जा सकता है? तो सूर्योदय। कौन माना जाता है? सूर्योदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशांति के कारण कितने हैं? अशांति के कितने कारण हैं? तो 2। अशांति कितने कारण हैं? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैर को कौन बढ़ाता है? वैर को जो है कौन बढ़ा देता है? तो स्वार्थ। वैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर मानवता का विनाश का भय किससे है? मानवता का विनाश का भय किससे है? तो अस्त्र और शस्त्र दोनों से। अस्त्र और शस्त्र किससे है? मानवता के विनाश का भय किससे है? तो अस्त्र से। किसे? अस्त्र से। किसे है? अस्त्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो शीत युद्ध। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? शीत युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशों के बीच झगड़े को शांत करने के लिए कौन सा संस्था है? देशों के बीच जब झगड़ा होता है तो उसे शांत करने के लिए कौन सा संस्था है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदार चरित्र वाले क्या निवारण है? का वाले क्या निवारणीय है? उदार चरित्र वाले क्या निवारणीय है? तो वसुधैव कुटुंबम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलपूर्वक निवारणीय है। बलपूर्वक जो क्या निवारणीय है? तो स्वार्थ, स्वार्थो
पदेश, स्वार्थोपदेश। चलिए यहाँ पर एक और बोल देने क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। अशांति से क्या होता है? अशांति से क्या होता है? तो मानवता का विनाश। अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म महान से महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य। क्या होता है? नित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा तीरे समस्त पद कौन है? चलिए क्या हो जाएगा? गंगाया तीरे का समस्त पद क्या हो जाएगा? तो गंग तीरे। क्या हो जाएगा? गंग तीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लम मल्लो वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अल्लम मल्लो से कौन सा होगा? तो मल्ला। क्या हो जाएगा? मल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण कार का विग्रह क्या होगा? स्वर्ण कार का विग्रह क्या होगा? तो स्वर्णम करोति। स्वर्णम करोति। ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णम करोति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनभदय। अनभदय किस समास का उदाहरण है? अनभदय जो है किस समास का उदाहरण है? तो न्याय समास। किसका है? न समास, न्याय समास। न्याय समास यहाँ छूटा हुआ उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो कौन है? तो माता पितरों। माता पितरों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम जो है किस समास का उदाहरण है? तो किसका हो जाएगा? तो अवयवी भाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? काकवली। क्या हो जाएगा? काकवली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बानेन विद्ध का समस्त पद कौन सा है? बानेन विद्ध का समस्त पद कौन सा है? चलिए तो कौन हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा? राम च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो रमा सीतव। क्या हो जाएगा? रमा सीतव। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर जो है वह किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि। किसका है? बहुव्रीहि का। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।